मेजर रिटायर्ड मीसम साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया मेजर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। मेजर साहब बताइएगा, एक अहम दिन है आज पाकिस्तान के लिए। वफूद जो है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। ईरान का वफ्द पहुंच चुका है, अमेरिका का वफ्द पहुंचने वाला है। कैसा देख रहे हैं सर आज का दिन पाकिस्तान के लिए? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जो अल्लाह पाक ने आज पाकिस्तान को इज्जत बख्शी है, इसकी मिसाल जो है मुझे कम से कम पिछले 50 साल में इसकी नहीं मिलती। 1974 के बाद जब अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को OIC की लाहौर समिट कॉन्फ्रेंस के बाद अगर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एक जो स्टेज है, वो जो सजा है, वो आज सजने जा रहा है। और ये एक इत्मीनान है जो दुनिया ने पाकिस्तान के ऊपर किया है, और उसके पीछे बड़ी अनथक सफारतकारी और एक माइट शो की थी पाकिस्तान ने 2025 में, आपको याद हो, मई 2025 में। और उस माइट ने पाकिस्तान को इस साउथ एशिया का और एक मुस्लिम दुनिया का जो है वो एक लीडर बनाया था। तो जब आप जहां कुदरत आपको लीडर बनाती है, वहां साथ साथ उसकी जिम्मेदारियां, उसकी इत्तेदाल पसंदी और उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ जाती हैं। ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर आई है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान इसको खूब निभाने जाएगा। इस वक्त जो है वो ईरानी वफ्द लैंड कर चुका है पाकिस्तान में, और आउट ऑफ प्रोटोकॉल बहुत बड़ा उनको इस्तकबाल दिया गया है। नायब वजीर आजम हमारे खड़े थे रात को 2 बजे उनको रिसीव करने के लिए। उसके बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद खड़े थे, और जिस तरह वो वालहाना बगलगीर हुए एक फातेह मुल्क के साथ, और जिसने अपनी वर्थ साबित की है इस जंग में, तो एक बहुत बड़ा एक इवेंट है। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इसमें पाकिस्तान को सुरखरू करे और अमन के साथ जो है ये पूरी की पूरी जो मजलिस बैठने जा रही है वो अमन के साथ और एक मकसद के ऊपर इख्तिताम पजीर हो। अच्छा मेजर साहब, ये भी बताइएगा कि ज़ाहिर सी बात है मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन कुछ आलमी माहिरीन का ये भी कहना है कि इन मुज़ाकरात को सबूताश करने वाली भी कुछ क़ुव्वतें हैं, वो भी सरगर्म हैं। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा इसराइल की तरफ है। आपको लगता है कि अगर उनकी जानिब से कोई साजिश की जाती है तो उसके लिए भी कोई ना कोई प्लान जो है वो पेशगी तौर पर मौजूद होगा? बड़ा मुबहम इशारा आपने किया है इसराइल की तरफ, और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि इसराइल और एक आध और मुल्क हैं जो एज ए स्पॉइलर इस पूरी सेशन को देख रहे हैं, और वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से ये मुज़ाकरात नाकाम हों। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, जब से ये कायनात बनी है, तख्लीक आदम से लेके आज तक जो अच्छाई और बुराई है वो इकट्ठी चली है। जहां अल्लाह ताला ने आदम को तख्लीक किया, वहीं उसी वक्त इब्लीस ने अपना रोल जो है, अपना करैक्टर वाज़िया किया। और आदम से लेके जब मूसा आया तो फिरौन आया, ईसा आया तो सलीब पे चढ़ाने वाले आए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो कुफार मक्का आए, करबला सजी तो हुसैन के खिलाफ यजीद आया। आज दुनिया देख रही है इस वक्त के जब अमन के साथ कौन खड़ा है और स्टैनिक फोर्सेस किस तरफ खड़ी हैं। तो ये सारी स्टैनिक फोर्सेस जो हैं ये इस वक्त स्पॉइलर का रोल प्ले कर रही हैं, लेकिन होना वो है जो मेरे अल्लाह ने चाहा, और जिसको अल्लाह ने इज्जत बख्श दी, जो हिकमत अल्लाह की चलेगी वही चलेगा। और आज तक हमने देखा कि यही वो स्टैनिक फोर्सेस थी, एक बड़े ही बहुत बड़े मेगा प्लान के साथ ईरान के ऊपर अटैक करने आए थे, गजा को कैप्चर करने आए थे, लिबनान के ऊपर कब्जा करने आए थे, मगर मेरे अल्लाह ने कुछ और चाहा और रिजल्ट आज आपके सामने है। तो स्पॉइलर अपना काम करते रहेंगे और अच्छाई और नेकी जो है वो अपना काम करती रहेगी, जीत अमन की होगी। लेकिन मेरे साहब कुछ बयानात जो कि ईरान की जानिब से आ रहे हैं या अमेरिका की जानिब से आ रहे हैं, उनमें तो यही लगता है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं दोनों जानिब से जिस पर अभी तक डेडलॉक बरकरार है। उन डेडलॉक्स को तोड़ने के लिए जो है वो किस हद तक कोशिशें करनी पड़ेंगी सिफारती सतह के ऊपर, या ये मुज़ाकरात उनके लिए कितने मस्बत साबित होंगे? लेकिन बहुत ही ये कबल अज़ वक्त बात है कि मुज़ाकरात का इख्तिताम क्या होगा। इस आप देखें, एक पिछले 50 साल की एक जब से 1979 में जो इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था ईरान में, उसके बाद से लेके अमेरिका और ईरान के जो तल्लुकात हैं
وہ کبھی بھی اتنے کلوز نہیں آئے اور ہمیشہ یہ بگیسٹ رائیول رہے ہیں آپس میں. پھر بہت ساری پراکسیز ان کے بیچ میں چلتی رہی اور فائنلی دے ہیو جسٹ کنفرنٹڈ اے بگ وار. تو ایسی صورت میں آپ اگر یہ کہیں کہ وہ ایک ایسی کنڈیشن کے اندر ایک دوسرے کو ایکسپٹ کر کے اور بغل گیر ہو جائیں گے پہلے ہی 10 منٹ میں مذاکرات کے بعد, تو یہ فولز پیراڈائز ہوگی. آپ دیکھیں ابھی مئی 2025 میں کیا ہوا ہے, پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جنگ ہوئی اور ایک دو دن کے اندر اندر جو مارا پیٹا پاکستان نے سامنے آ گیا, اس کے بعد سیز فائر ہوا, جنگ بند ہوئی اور ٹیمیں اپنے پیویلین میں واپس. اور مگر وکٹر ٹھہر گئے, شکست خوردہ ٹھہر گئے. تو کوئی بغل گیری والی اور کوئی کسی قسم کی کوئی ضروری نہیں کہ ایک کسی معاہدے کے اوپر سائن ہونا ہے. پہلا مقصد یہ تھا کہ جنگ بند ہونی چاہیے, سیز فائر ہونا چاہیے. اور جس نہج پہ یو ایس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اس چیز کو لے گئے ہوئے تھے, وہ ایک ایسی سٹیج تھی جس پہ کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو پہلا یہ تھا کہ جو لڑائی میں گتھم گتھا والی صورتحال تھی اس کو ڈیفیوز کرنا تھا, ٹیبل پہ بٹھانا تھا, پانی پلانا تھا اور ریلیکس کا لیکچر دینا تھا. اور اس کے بعد دیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت بہتر کریں گے, ہمیں بہت اچھے کی امید ہے.